साथ चरण सिंह डाकुर। अभी हम हैं श्री महावीर जी गंभीर नदी बचाओ आंदोलन जो चल रहा है यहाँ, जल ही जीवन है। अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन आम जनता श्री महावीर जी के तत्वाधान में किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन धरना है। आप देख सकते हो लाइव तस्वीर। तो सरपंच साहब, जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या क्या मांग है, उसके बारे में बताएं आप। मांग एक ही सर, नदी को स्वच्छ चाहते हैं, बस नदी की गंदगी बंद की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये जो गंदगी का आलम श्री महावीर जी में जो चल रहा है, दार्शनिक स्थल है और कई करोड़ों का जो आस्था का केंद्र भी है ये, तो इसमें गंदगी का मतलब कहाँ से चालू होता है, उसके बारे में बताएं आप। सर सारे मंदिर ट्रस्ट की सारी गटरें सारी नदी में खुले में दिख रही है, धर्मशाला गटर जितनी है सब खुले में दिख रही है नदी के। तो प्रशासन, आप 4-5 दिन से लगातार बैठे हैं, तो प्रशासन ने कुछ आपसे कोई चर्चा की है आज तक? सर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। हम एसडीओ साहब को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को आज दे दिया, एसएचओ को दे दिया, तहसीलदार सबको दे दिया हमने, वीडियो साहब को सबको नोटिस दे के बरी कर वो दे दिया सबको हमने। कलेक्टर साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? कार्रवाई करेंगे। कितने दिन में कार्रवाई करेंगे? ये ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, तो आप जैसे अनिश्चितकालीन धरने कब तक बैठे रहेंगे? तो सर जब तक ये सॉल्वेशन नहीं होगा, गंदगी का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक धरना चालू रहेगा। बिल्कुल सही। आप श्री महावीर जी से सरपंच हैं। हाँ, अभी क्या है, अभी नदी खुलने वाली है, नदी खुलेगी तो गटर का सारा पानी मिलेगा और मिलके वहीं नलकूप में बोरों में जाएगा और बोरों में सप्लाई होगी। इसलिए लगे हुए हैं यहाँ पे धरना, इसलिए है। तो मेला कब से चालू होगा? मेला 10 तारीख को झंडा रोहण 10 का है, 13 तारीख को शायद रथ यात्रा है, 13 तारीख अप्रैल में। 13 अप्रैल को। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं खैम सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी राजस्थान। बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, विगत 20-30 सालों से इस तरीके का प्रावधान यहाँ पे है। बीच बीच में लोगों ने मांगे उठाई हैं, लेकिन इन लोगों का तंत्र इतने बड़े लेवल का है कि इनके कान में जू तक नहीं रहे। इस बार मुहिम छेड़ी है, बिल्कुल सारे लोग साथ हैं, लोगों को जागरूक किया है, सारी टीम आपको दिखाई दे रही है। जब तक प्रदूषण से रहित गंभीर नदी नहीं होगी, दोबारा पहले जैसी जीवंत नहीं होगी, बिल्कुल हम लोग नहीं हटेंगे, हमारा धरना बरकरार रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ भगत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारी सबकी एक ही आवाज़ है कि नदी स्वच्छ होनी चाहिए और इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, और शासन और प्रशासन सभी इस पर गंभीरता से लें, क्योंकि मोदी जी ने भी यही चला रखा है अभियान के स्वच्छ भारत अभियान। तो उसमें ये गलत कौन सी बात है? ये सही बात है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चला रखा है, तो इसमें हमारी क्या गलत बात? अगर कोई इसको गलत नजरिया से देखे तो बिल्कुल गलत है। सही इनकी जो मांग है ये बिल्कुल सही है, इसको काम को करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ बाबा साहब, आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम हरकेश है, और जो जितने भी ये दिगंबर जैन अति क्षेत्र श्री महावीर जी की जो भी गटर लाइन की जो सारी गंदगी नदी में जा रही है ना, जब तक ये सही नहीं होगी ना, जब तक तो हम बैठे, चाहे महीना लगे, 2 महीना लगे, चाहे 10 साल लगे, धरने को हम हटाएंगे नहीं। हटेंगे हम जब ये हमारी मांग है जो है जाएगी। शासन प्रशासक को हमने सबको ये दे दिए, पत्राव लिए जे, और हमारा तो यही निवेदन है पूरी टीम का कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से हले चलेंगे। बिल्कुल यही बात है, और आप हमारी मांग ऊपर तक चलाते रहो। ले अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय जी बताइए आप। क्या बताना है साहब, यहाँ के क्या है कि 10 किलोमीटर के एरिया में, और जगह तो 2 सरकार से लड़ा जाता है। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले 3 सरकार से लड़ रहे हैं, तीसरी सरकार है दिगंबर जैन अति क्षेत्र। पूरा 10 किलोमीटर के विकास को ये ही खा जाते हैं 60-70 लोग। पूरा मतलब ये करीबन ये रखवा 500 मीटर में लगा देते हैं। हमारा जैसे 4 बोर है पीएचटी के, 2 अकबरपुर के, 2 औरंगाबाद ग्राम पंचायत के, 4 बोरों का पानी लेके, और यही धर्मशाला में पानी आ रहा है ना, और लोग टैंकरों से पानी पी रहे अपना पैसे से, और पूरा विकास यही खा जाते हैं साहब मंदिर वाले। तो इसलिए जूझ रही है ये अपने 10 किलोमीटर के एरिया का पूरा विकास दिगंबर जैन अति क्षेत्र खा रहा है।
कोई विकास नहीं दे रहा, कोई स्कूल नहीं, कोई मतलब ये कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है, उसमें मात्र एक डॉक्टर, लाइन लगी रहती है, कोई इनका कोई वो नहीं है। ऊपर से कितने डॉक्टर अलाउ हुए जैसे? 6 डॉक्टर अलाउ हुए साहब। अच्छा, एक डॉक्टर है सिर्फ। एक डॉक्टर है। हाँ, बिल्कुल आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो उसके टाइम आउट हो गया तो हम तो थोड़ा सा जा नहीं सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मुन्ना जी हम तो बताइए। यही कहना चाहते हैं कि नदी को बिल्कुल सफाई की जाए और उसमें बाउंड्री करके या पाइपलाइन डाल के गंदे पानी को निकाला जाए। और मंदिर ने ऐसी तानाशाही कर रखी है, भारत सरकार ने टूल टैक्स वो भी 24 किलोमीटर के दायरे में फ्री होते हैं। एक चैन पे लोकल आदमी आने को भी अनुमति लेनी पड़ती है। नहीं, सरकार भी 24 किलोमीटर तक के लेवल के आदमी को निकालने की वो है। और यहाँ चैन पे आते हैं ना लोकल आदमी, उसको पूछ के घुसना चाहिए। अच्छा, इतना वो कर रखा है, पाबंद कर रखा है। पाबंद कर रखा है। ये टूल टैक्स भी फ्री है लोकल आदमी के लिए। इतनी तानाशाही है मंदिर की। आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं और आप क्या मांग रखते हैं उसके? प्रशासन को हमने ज्ञापन सौंप दिए और उन्होंने कहा है हमसे, और जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं हुई जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। 10 दिन, महीना, साल, 12 साल यहीं रहेंगे। और हमने तीनों गांव सातों जात पूरी तैयार है आके लड़ने के लिए। बिल्कुल। हाँ पटेल जी बताइए। सर हमारा तो ये एक ही मुद्दा है। सर्वप्रथम गंभीर नदी में जो गटर का पानी जा रहा है ना, वो बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी चाहिए नदी, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कही है हॉस्पिटल वाली बात, यहाँ में जनता बहुत परेशान है। नरोबड़ा हॉस्पिटल बन को काफ़ी समय से एक डॉक्टर है, काफी ओपीडी है, लोग बाग ज्यादा पेशेंट आते होंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारे यहाँ पर तो महावीर जी में पूरी गंदगी रहती है, चारों बगल आप जाके देखिए। और जो नदी में है नहीं कचरा सब पूरा रुखा नहीं जाता है। सुवालाल जाटव। क्या नाम है आपका? सुवालाल जाटव। अच्छा, आप जाकर देखो चरण छत्री के पास में भी पूरी गंदगी पड़ी हुई है। और जो भी यात्री आते हैं मेले पर बेचारे बताऊं गंदे पानी में नहाते हैं, कितना गंदा पानी रहता है। महावीर भगवान का अभिषेक करेंगे ये लोग, गंभीर नदी गंदा के पानी जल आता से है उसमें पानी के गटर लिए, का पानी आ रहा है, पीने के लिए। वही तो महावीर मंदिर भगवान में का करसी पानी अभिषेक निकाल करेंगे। देते हैं अंदर से भर करके। कहीं भी प्याव हो तो बता दूंगा आपको कि भाई नल लगा रखा है, कहीं नल नहीं। इसी पानी से मतलब श्री महावीर जी का अभिषेक भी करेंगे? बिल्कुल होता ही है हर साल। अच्छा, सामने हमारी जो कवरेज है ना, कवरेज पर तो अभिषेक होता है, और बाद में दोनों जो नाले हैं गंदे वो बाद में आ रहे हैं, एक उधर से आ रहे हैं, वही पानी से अभिषेक होगा और वही में गटर का पानी जा रहा है। ऐसे लगा खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या पैसे जयपुर लेके जा रहे हैं? जो भी मांग बाबा में इतना पजा पाता है, करोड़ों रुपये आता है, सब जयपुर ले जाते हैं पैसे को। इतनी साफ सफाई आप गरीब पुत्री को जाकर देखें, मौके पे देखो आप सब सफाई है ही नहीं कोई। लोकल कर्मचारी सब परेशान है हमारे। अच्छा। 7,000 6,000 रुपए कच्चे पक्के कर रखे हैं, लेकिन वो कहते नहीं है, कहते तो उनको हटा देते हैं, डरे हुए हैं वो लोग। हाँ जी बताइए। सर देखिए, जैसे कि ये गंभीर नदी का जो शुद्ध पानी से भगवान महावीर का अभिषेक होता है। सबसे पहले तो जो भगवान महावीर का जो अभिषेक उस पानी से हो रहा है, अब की बार जो अभी 1 महीने बाद में भगवान महावीर का मेला लगा, तो उसके बाद में जैसे भगवान महावीर का अभिषेक होगा तो इस गंदे पानी से भगवान का अभिषेक, पीछे का पानी गटर का आ रहा है, गंभीर नदी में 5 ना बांध। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भगवान महावीर का जो अभिषेक होगा वो इस गंदे पानी से होगा क्या? हम मान रहे हैं कि नदी खुलेगी, लेकिन नदी खुलेगी तो वो पानी तो मिक्स होगा ना उसमें, तो मिक्स होगा तो गंदा ही हुआ वो पानी भी, और गंदे पानी से भगवान का अभिषेक होगा तो कहाँ रुकेगा ये भगवान महावीर? आम पब्लिक का क्या होगा? ये आस्था का केंद्र है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और फिर ये अहिंसा की नगरी है, पवित्र नगरी है, यहाँ बकरे भी कटते हैं, यहाँ मुर्गे भी कटते हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। ठीक है सर।